दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है खिताए पीर पंचाल ही नहीं, आज जम्मू कश्मीर पूरी यूटी उस वक्त हिलकर रह गई या खिताए पीर पंचाल दहल उठा जब सुबह सुबह बहुत सारे लोग कामकाज में मसरूफ थे। कुछ लोगों की नींद खुली तो पता चला कि सड़क हादसे में 1 दर्जन के करीब लोगों की जान चली गई है। हादसा इतना दर्दनाक था कि गाड़ी का एक एक पीस उठाकर बस को दूसरी जगह पर, यानी जो पूरा मलबा था या गाड़ी का पूरा स्ट्रक्चर जो था वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ा, जहां से डेड बॉडीज को निकालना पड़ा, जख्मियों को निकालना पड़ा। और अब फाइनल अपडेट जो सरकारी तौर पर लिस्ट हमारे पास आ रही है वो मैं आपको बताऊं, और कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने अभी तक इस पर जो ताजियती पैगामात हैं वो भी दिए हैं, और साथ साथ जो सिलसिला चल रहा है सरकार की तरफ से कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, कैसे दिया जाए, किसको कितना, तो वो एज पर एनडीआरएफ जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनके मुताबिक काम चल रहा है, या रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से भी उन्हें मदद की जा सकती है। हादसा जो कि बरारी के करीब हुआ, कुछ लोग इसे बराड़ी भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, और ये मंडी टाउन से, चूंकि सावजियां दूर आता है, तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर के वो सारे एरियाज जो एलओसी के ऊपर वाले हिस्से हैं, नीचे वाले हिस्से हैं, भारत पाकिस्तान सरहद भी कोई ज्यादा दूर नहीं है, इतनी नजदीक भी नहीं है कि कहा जाए बिल्कुल एलओसी पे हुआ, लेकिन दूर जरूर है, थोड़ा 50-50 डिस्टेंस कह लीजिए। तो ये हादसा सुबह सुबह हुआ जब गाड़ी जो कि सावजियां वाली साइड से मंडी की तरफ आ रही थी, फिर वहां से पुंछ निकलना था। मिनी बस थी जिसे आप लोकल लैंग्वेज में कुछ लोग कैंटर भी कहते हैं। ड्राइवर के काबू से बाहर हुई, और जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी कि 40 से 45 या 50 के आसपास लोग इसमें थे, यानी ओवरलोडिंग थी, समझ में आता है। उसके बाद अब जो सरकारी तौर पर बताया गया कि तकरीबन 39 लोग इसमें सवार थे, जो कि गुंजाइश से बहुत ज्यादा थे। इनमें 12 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। इनमें 5 साल से बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक वो मुसाफिर हैं जिनने अपनी जानें गंवाई हैं। बच्चियां हैं, 18 साल और 14 साल का भी एक बच्चा और बच्ची है, और कुछ लोग जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में, और अमवात में इजाफे का भी खदशा है, डेथ जो है वो और बढ़ सकती हैं। अब ताज़ा तरीन तफसीलात जो है, जो सरकारी तौर पर कंफर्म हुआ है, और जो कंसर्न अथॉरिटीज से हमारी बात हुई, जो सुबह से इस ऑपरेशन में लगे थे, फौज नजदीक से पहुंची, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यानी लोकल पुलिस पहुंची, लोगों ने बड़ा ताउन दिया, और इस टूटी फूटी अलग अलग पीसीज में बिखरी हुई बस को एक साइड किया, जो मलबा था हटाया, और वहां से बॉडीज को भी निकाला, और जो जख्मी लोग थे उनको अस्पतालों तक पहुंचाया। 39 लोगों में से 30 जख्मी जो है उनको मंडी लाया गया था, उसके बाद उन्हें पुंछ रेफर किया गया। अभी एक लड़की है जिसका इलाज चल रहा है मंडी के हॉस्पिटल में। मैं आगे तस्वीरें भी बताऊंगा, बड़ी दर्दनाक है, सारी तस्वीरें नहीं बताई जा सकती, और हादसे की वजूहात भी जरा उस पर भी रोशनी डालेंगे। हुआ क्या कि एक बच्ची जो कि अभी मंडी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो थोड़ा होश में भी है, कम जख्मी हुई है, वो जेरे इलाज है। बाकी को पुंछ रेफर किया गया। 2 लोगों को मुगल रोड से जिन्हें भेज दिया गया है श्रीनगर, वहां पर उनका इलाज होगा। मुगल रोड से उनको ले जाया गया है एम्बुलेंस के जरिए, जबकि 6 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है, जीएमसी जम्मू उन्हें ले जाया जाएगा, जो पुंछ से निकल गए हैं, जिनको बाई एयर यानी लिफ्ट करके, एयरलिफ्ट करके, जो आर्मी का हेलीकॉप्टर है C-15, उसके जरिए उन्हें वहां से उठाया गया है। बाकी तमाम लोग एयरलिफ्ट करते हुए, जो 6 लोग थे, 7 लोग थे, 6 में से 6 को तो रवाना कर दिया गया, लेकिन एक और खातून ने वहां दम तोड़ दिया। इस तरीके से मरने वालों की तादाद 12 हो गई है, जिनमें 5 से 6 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, 18 साल की बच्ची, 40 साल का शहरी, 30 साल की खातून, 70 साल का एक शहरी, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है। और तारीख का बदतरीन, जो आपने ऊपर पढ़ा होगा थंबनेल में भी या कैप्शन में, बदतरीन हादसा इसलिए क्योंकि इस इलाके में हादसे पहले भी हुए, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में एक साथ लोगों की जान जाए और लापरवाही की वजह से यही गाड़ी जो है साल के पहले दिन से आज तक, पहले एक फारूक नाम का गालिबन एक ड्राइवर था, आज शब्बीर नाम का शायद जो है वो चला रहा था, 5 मरतबा चलान इस गाड़ी का हो चुका है सिर्फ लापरवाही पर। आज फिर वही लापरवाही का नतीजा ओवरलोडिंग थी, और स्कूल का पीक टाइम था, क्योंकि सुबह सुबह लोगों ने कामकाज के लिए जाना था, तहसील ऑफिस की तरफ निकलना था, और बच्चे थे, इसी टाइम वहां से निकलते हैं तो स्कूल लेट ना हो जाए। हर किसी की ये प्रायोरिटी रहती है कि वो सबसे पहली बस पकड़े, क्योंकि वक्फे वक्फे से बसेस चलती हैं, तो दूसरी गाड़ी के बजाय पहली गाड़ी जो है उससे वो जाना पसंद करते हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब ड्राइवर के काबू से गहरी खाई में जाकर गिरी, काबू से बाहर हुई और खाई में जाकर ये मिनी बस गिरी, या मेटाडोर कह लीजिए। पिछले जो दोनों टायर्स थे, यानी 4 टायर्स कुल मिलाकर डबल टायर था, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी पावरफुल जरूर है, लेकिन गुंजाइश इतनी नहीं है कि आप इतनी सवारियों को एक साथ ले जाएं। अब पुलिस, एयरफोर्स, फौज, इसके अलावा सिविल इंतजामिया, तमाम लोगों ने मदद की। एसडीएच मंडी पहुंचाए गए, 7 से 8 बैक टू बैक एम्बुलेंसेज पहले सावजियां गई, वहां से
जो पहला प्राइमरी सेंटर था वहां से, हेल्थ सेंटर से उठाकर मंडी लाया सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और यहाँ से कुछ लोगों को पुंछ जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। इसके बाद जो ताज़ियती पैगामात का सिलसिला आया, यानी लापरवाही एक तरफ, जिसका नतीजा आप देखिए इस पूरे रूट पर आप देखेंगे कुछ इलाकों में निचले लेवल पर या निचले इलाकों में आपको ट्रैफिक पुलिस के एहलकार नजर आएंगे, लेकिन ऊपर से आते वक्त चेक कौन करेगा, चेक एंड बैलेंस क्या है, वो जीरो है। उसका नतीजा आपके सामने है। इस पर ज्यादा मुझे नहीं लगता बात करने की जरूरत है। दुख और अफसोस की घड़ी है। फिजा सोगवार है और मरकजी वजारत से लेकर, यानी जो कंसर्न ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है नितिन गडकरी साहब की, उन्होंने ट्वीट किया। वज़ीर आज़म की तरफ से, सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू की तरफ से ट्वीट आया, इजहार ताज़ियत किया लवाहिकीन के साथ उन्होंने, और जख्मियों के लिए जल्द सेहतियाबी की दुआ की। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जेकेपीडीएफ लीडर हकीम मोहम्मद यासीन के साथ साथ कई सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के लीडरान या कारकुनान, उन तमाम लोगों ने दुख और अफसोस का इजहार इस पर किया। लेकिन साथ ही इस दुख और अफसोस की घड़ी में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इंतजामिया आगे आई और जो मरने वाले अफराद हैं, जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उनके लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ जख्मियों को 1-1 लाख मिलेगा। रेड क्रॉस सोसाइटी से भी जो नॉर्म्स है, जो हमें जानकारी मिली है कि 50,000 से 1 लाख तक की माली तौर पर ताउन का हो सकता है, मदद हो सकती है, वो भी मुमकिन तौर पर की जाएगी। तो जख्मियों को बेहतर से बेहतर इलाज हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शंस दे दी गई हैं, जीएमसी जम्मू को डायरेक्शन दी गई हैं, जहां पर कुछ लोगों के एयरलिफ्ट करके ले जाया गया है। श्रीनगर 2 लोगों को मुगल रूट के जरिए पहुंचाया गया है और अल्लाह ना करे शायद थोड़ी देर बाद और भी इसमें अपडेट आ सकता है, कुछ और लोगों की जान गई। लेकिन फिलहाल जिस वक्त सूरत हाल है, उसने पूरे खित्ता पीर पंचाल के अंदर एक शदीद गम की लहर दौड़ा दी है। लोग इस वक्त डूबे हैं और कार्रवाई कब होगी, इस सवाल के न मिलते जवाब के बीच इस वक्त गम और दुख के बीच अपनी पीठ थपथपाने के बजाय जो है इस वक्त अपनी छाती वो पीट रहे हैं। वो बनता भी है क्योंकि सूरत हाल ये ऐसी है। इस तरह का हादसा पहले लोरन के अंदर हुआ, उसके बाद एक और हादसा जो बराछड़ लोरन में हुआ। आप जाकर इस इलाके के अंदर तो एलओसी से भी ज्यादा दूर नहीं है और सावजिया का जो पुलिस स्टेशन है 2.5 से 3 किलोमीटर यहाँ से गालिबन दूर होगा। जो मेन दफातर कुछ आते हैं वहां पर, बाकी मेन मार्केट आती है, तो वहां से ये गाड़ी। और सबसे ज्यादा अमवात का बस नजदीक रखो जी और ये मसा गए कैसे थे? क्या है दवा है?